हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इससे इसका पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। जो वैकेंसीज आउट की गई है उसमें हमें ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये बीआरओ की वैकेंसी है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपको करवाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे है जो कमेंट कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बीआरओ के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले हमने इसके पार्ट फर्स्ट की चर्चा की थी। उसमें हमने पढ़ा था सीमा सड़क संगठन के बारे में, स्थापना के भी कार्य क्या क्या है, कौन कौन से देशों में निर्माण कर चुका है, कितने पुलों और सड़कों का निर्माण कर चुका है, बीआरओ का लोगो क्या है और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है। इन सब बातों की चर्चा की थी। और कौन कौन से अवार्ड में दिए जाते हैं, इन सभी की भी चर्चा की थी। तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो वो भी देख सकते हैं जाके। और जो प्रथम महिला अधिकारी बनाई गई थी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसमें हम पढ़ेंगे बीआरओ में रक्षा मंत्रालय के तहत सीमा सड़क विंग और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स जीआरईएफ शामिल है। अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित भारतीय इंजीनियरिंग सेवा आईईएस परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। कुछ अधिकारियों को भारतीय सेना कोर ऑफ इंजीनियर से भी प्रतिनियुक्त किया जाता है, जिन्हें ईआरई पर जीआरएफ में तैनात किया जाता है। ग्रिफ में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी होते हैं। तो ग्रिप है पुणे सेंटर, उसमें सिविल इंजीनियर की है और मैकेनिकल इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित होते हैं। आगे इसमें दे रखा है सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 द्वारा शासित होते हैं। वे एसआरओ 329 में दिए गए कुछ अपवादों को छोड़कर सेना अधिनियम 1950 और सेना नियम 1954 के सभी प्रावधानों के अधीन रहते हैं। और एसआरओ 330 दोनों 30 सितंबर 2060 1960 और जीआरईएफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के अर्थ के भीतर सशस्त्र बलों का एक अभिन्न अंग है। और जीआरईएफ के सदस्य भी सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। आर-1 बनाम भारत संघ 1983 और भारत के सशस्त्र बलों पर लागू होने वाले सभी लाभों के लिए भी अधिकृत माना गया है। संगठन के संचालन भारत भर में भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी फैले हुए हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तो वहाँ से कार्य है वो बंद है। बाकी इन देशों में सीमा सड़क संगठन है वो कार्य कर चुका है। बीआरओ में 18 परियोजनाएं शामिल है, जिन्हें टास्क फोर्स, सड़क निर्माण कंपनियां, पुल निर्माण कंपनियां, नाली रखरखाव कंपनियां और प्लाटून में विभाजित किया गया। संगठन में आधार कार्यशालाएं, स्टोर डिवीजन, प्रशिक्षण में भर्ती केंद्र और अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं बीआरओ में कौन कौन सी जगह होते हैं, जिसमें पुल निर्माण का अलग रहता है, नाली निर्माण अलग है, प्लाटून में विभाजित है। और जो भर्ती केंद्र होता है, जो ग्रिप सेंटर पुणे है, वो भी अलग कार्यशालाएं हैं। आगे इसमें दे रखा है एक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखा अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षक की भूमिका निभाते हुए बीआरओ का समर्थन करता है। ये प्रणाली 23 मार्च 1955 को दक्षता शुरू करने और संसाधन उपयोग में सुधार करने के लिए पेश की गई थी। आईएएफ ने दिसंबर 1999 में आईएसओ 9001 का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया हुआ है।
संस्था स्थानीय स्तर पर मजदूरों को रोजगार भी देती है। किसी भी स्थानीय मजदूर को बीआरओ में 179 दिनों से अधिक समय तक तैनात नहीं किया जाता है। इस प्रकार उनके रोजगार की प्रकृति को आकस्मिक रखा जाता है। तो बीआरओ में लोकल मजदूर होते हैं, जहाँ पे कार्य चल रहा है उनको भी मजदूरी का कार्य दिया जाता है। आगे इसमें रैंक होती है अलग अलग। सबसे पहली इसमें रैंक है वो जनरल या की रहती है, जिसमें डायरेक्टर जनरल होता है, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है और उसके बाद होता है चीफ इंजीनियर। इसमें सबसे पहले 3 रैंक होती है। उसके बाद होती है फील्ड या सेंसनर ऑफिसर की। इसमें होता है 3 प्रकार की इसमें रैंक दी जाती है, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में होती है जूनियर ऑफिसर की, जिनमें असिस्टेंट, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो कुल इतने प्रकार की पोस्ट होती है बीआरओ में, आप देख सकते हैं। पहले 3 है, बाद में और 3 है और फिर 1 है। इन सभी में शामिल होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर कुछ इस प्रकार से बंटा हुआ होता है। आगे हम इसमें देखते हैं सीमा सड़क महानिदेशक डीजीबीआर की सूची के बारे में। अभी तक कौन कौन है वो बीआरओ के महानिदेशक बने हुए हैं। सबसे पहले बने थे मेजर जनरल केन दुबे, दूसरे बने थे मेजर जनरल आयरन लूम्बा, तीसरा बने थे मेजर जनरल अर्जन सिंह, चौथे बने थे मेजर जनरल एस बावा, पांचवें बने थे ब्रिगेडियर गोविंदर सिंह, छठे बने थे मेजर जनरल वीवी बेड़ा, सातवें बने थे शिफ्ट जनरल जेएनएम केयर, आठवें बने थे मेजर जनरल नेम अहलुवालिया, नौवें बने थे मेजर जनरल। इन नामों को आप एक बार जरूर देख लेना, कई प्रश्न है कुल बने हुए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल इस प्रकार के सभी है वो वर्तमान में है वो है 27वें नंबर के वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है, वो अभी चल रहे हैं। तो आपको याद करना है, एक तो 27वें नंबर के और एक याद करना है आपको 26वें नंबर के। इससे पिछले थे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और हमको याद करना है सबसे पहले कौन थे। इतने ही याद करने, बाकी याद नहीं करने हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले 3 याद कर लेना और अंतिम 2 को याद कर लेना। बाकी आप जानकारी के लिए नाम नोट भी कर सकते हैं। कुल है वो 27 अभी तक लेफ्टिनेंट जनरल अब वर्तमान में राजीव चौधरी है और बीआरओ के महानिदेशक 27 बन चुके हैं। आगे हम इसमें देखते हैं इसके उत्कृष्टता का केंद्र क्या है। जून 2021 में सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र और सुरंगों का केंद्र भी स्थापित किया गया था। सड़क, पुलों, हवाई क्षेत्रों के लिए भी उत्कृष्टता किया गया था। आगे हम इसमें चर्चा करेंगे बीआरओ की भूमिकाओं में क्या क्या शामिल है, क्या किस किस कार्य के दौरान है वो बीआरओ को काम में लगाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है शांति के दौरान। इसमें पहला पॉइंट है सीमावर्ती क्षेत्रों में जनरल स्टाफ या जीएस सड़कों के परिचालन, सड़क बुनियादी ढांचे का विकास एवं रखरखाव करना बीआरओ का कार्य होता है। अगला है इसमें सीमावर्ती राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी ये योगदान देता है। दूसरा बीआरओ का काम होता है वो युद्ध के दौरान भी बीआरओ की सेवाएं ली जाती है। इसमें पहला पॉइंट है मूल क्षेत्रों और पुनः तैनात क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा बनाए रखने के लिए सड़कों का विकास और रखरखाव करना बीआरओ का कार्य होता है। दूसरा इसमें निर्धारित अनुसार अतिरिक्त कार्यों का भी निष्पादन करने के लिए योगदान करता है। तीसरा इसमें युद्ध स्तर पर कौन कौन से प्रयास करता है बीआरओ। इसमें दे रखा है बीआरओ को सड़कों, पुलों, सुरंगों, हेलीपैड, हवाई क्षेत्रों के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। बीआरओ अपने सड़क नेटवर्क में रखरखाव का भी प्रभारी कई जगहों पर भूस्खलन, हिमस्खलन और हिमपात मार्ग को अवरुद्ध करते हैं और जितनी जल्दी हो सके साफ करना पड़ता है। बीआरओ इस कार्य में 2 लाख से अधिक आकस्मिक वेतन वाले मजदूरों को भी नियुक्त करता है। आगे हम इसमें देखते हैं कौन कौन सी बीआरओ के द्वारा परियोजनाएं और पहल की गई है। इसमें हम देखते हैं बीआरओ भारत और मित्र देशों में परियोजनाएं चलाता है।
इन परियोजनाओं में आमतौर पर निजी उद्यमों द्वारा छोड़े गए शत्रुतापूर्ण वातावरण में सड़कों, पुलों और हवाई क्षेत्रों को विकसित करना शामिल है, चाहे शत्रुता से संबंधित सुरक्षा चिंताओं का कारण हो या पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण हो। बीआरओ 1962 के युद्ध, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सक्रिय रहा और पूर्वोत्तर में उग्रवादी विरोध अभियानों में भी सक्रिय रहता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नोट करना है। 1962, 65 और 71 की लड़ाई में बीआरओ का भी सहयोग लिया गया था। अगला इसमें बीआरओ की 18 परियोजनाएं काम कर रही है, जिसमें पहले अरुणा, पिन, ब्राह्मण, चेतक, दीपक, ये इन सब की परियोजनाओं के नाम है, जो आप एक बार देख लेना। यदि इनके बारे में विस्तार से जानना है बीआरओ प्रोजेक्ट के बारे में, तो भी आप देख सकते हैं। पहली है वो श्रीनगर में, दूसरी लेह में, जम्मू में, लेह में। इस प्रकार से बीआरओ की वर्तमान में 18 परियोजनाएं कार्यरत है। तो आप उनके नाम नोट करके इनकी जानकारी भी देख सकते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे अब तो बीआरओ ने दूसरे देशों में भी जाकर कार्य को किया है। जिस प्रकार अफगानिस्तान में विकास किया गया था, वो रोड बनाई गई थी, इन सभी का कार्य बीआरओ के द्वारा ही किया गया था। तो बीआरओ है वो सेना के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन जो सहयोग में शामिल होता है, और जहाँ पे कार्य न हो, आसान न हो, हिमस्खलन हो, इन सभी जगहों पे रोड और पुलों का निर्माण करने का कार्य बीआरओ को सौंपा गया है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये टॉपिक जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बीआरओ की वैकेंसी में इस प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। सिलेबस में नहीं है, लेकिन गारंटी कौन ले सकता है कि प्रश्न नहीं आए। इसलिए बेसिक एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।